गूगल पर क्यों सर्च हो रही हैं शिल्पी राज? जानिए भोजपुरी सिंगर की जिंदगी से जुड़े विवाद। नमस्कार, मैं वंदिता। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। बंगलिनिया, नैया डोले, भुकुर भुकुर जैसे गानों से चर्चा में आई शिल्पी राज को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं। भोजपुरी का हर गाना शिल्पी राज की झोली में ऐसे गिरता है जैसे उनके लिए ही लिखा गया हो। उनकी आवाज यूपी बिहार के लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती है। महज 15 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले शिल्पी राज अब तक 150 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुकी हैं। खास बात यह है कि सिंगर महज अपने गानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ और विवादों के लिए भी खबरों में बनी हुई हैं। शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज का जन्म बिहार के देवरिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी और परेशानी को छोड़ शिल्पी ने साल 2016 में अपनी अलग पहचान बनाने की शुरुआत की। काफी स्ट्रगल के बाद भुकुर भुकुर गाने से शिल्पी राज की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। सिंगर ने अपनी पढ़ाई बिहार के ही कॉलेज से पूरी की। 20 साल की उम्र में शिल्पी राज आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं। शिल्पी पवन सिंह, खेसारी लाल, कल्लू जैसे कलाकारों के साथ स्टेज शेयर करती हैं। उनके गाने मिलियन का आंकड़ा पार कर जाते हैं। शिल्पी राज ने साल 2021 में अपने मैनेजर विवेक पटेल पर मारपीट का आरोप लगाया था। सिंगर के इस आरोप ने सभी को हैरान कर दिया था। शिल्पी राज ने बताया कि वह अपने मैनेजर विवेक पटेल संग 3 साल से रिलेशनशिप में थीं, लेकिन वह उन्हें मारता पीटता था। सिंगर के अनुसार विवेक ने उनके सारे पैसे हड़प लिए और काफी परेशान भी किया। बाद में शिल्पी राज ने विवेक पर उनकी शादी की झूठी अफवाह फैलाने के खबर का आरोप भी लगाया था। यूट्यूब पर आज भी विवेक और शिल्पी की शादी की कई फेक फोटो और वीडियो मौजूद हैं। अप्रैल साल 2016 में सिंगर का कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद शिल्पी को विवादों का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने उन पर उंगलियां भी उठाई। शिल्पी के विरोध में एक यूजर ने यहां तक लिख दिया था कि शिल्पी की पॉपुलैरिटी के लिए उनका एमएमएस खुद ही लीक करवाया गया था। हालांकि कथित एमएमएस कांड के बाद शिल्पी ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो वीडियो उनका नहीं था, उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई थी। हाल ही में फेसबुक पर शिल्पी राज ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने सुसाइड की तरफ इशारा किया है। सिंगर ने पोस्ट में लिखा, कोई भी काम मैं अच्छे से नहीं कर पाई, ना पढ़ाई ना ही संगीत। मैं क्या थी और क्या बन गई। सच कहूँ तो मैं आज एक कठपुतली बन गई हूँ जो कि कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। माँ, एक तू ही है जो मुझे रोकी हुई हो, लेकिन अब मन करता है इस दुनिया में रहने का। माफ करना आप। शिल्पी राज के इस पोस्ट ने उनके फैंस को परेशान कर दिया है, जिसके बाद शिल्पी राज ने बताया कि वो काम के प्रेशर की वजह से परेशान थी, इसलिए ऐसा पोस्ट डाल दिया। अब वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि उनके इस पोस्ट से फैंस के साथ साथ उनके करीबी और दोस्तों को भी डर लगने लगा था। चारों तरफ अब उनके फेसबुक पोस्ट की बात हो रही है। उनके वायरल होने के बाद सभी के बीच खलबली मच गई है। दरअसल शिल्पी राज अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। उनके गाने मिलियंस में देखे जाते हैं और भयंकर वायरल होते हैं। उनकी तगड़ी फैंस फॉलोइंग है। उनका कोई भी पोस्ट हो उस पर चुटकियों में लाइक और कमेंट की बारिश शुरू हो जाती है। फिलहाल उनका एक फेसबुक पोस्ट जो कि चर्चा में बना हुआ है उनके सुसाइड की तरफ ही इशारा करता है। अपने पोस्ट के साथ साथ शिल्पी राज ने हाथ जोड़ने और रोने वाली इमोजी भी शेयर की है। अब इस पोस्ट के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। उन्हें लगने लगा है कि सिंगर सुसाइड करने का मन बना रही हैं। हालांकि जब इस बात से सभी हैरान परेशान होने लगे तो शिल्पी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा काम का प्रेशर था जिसकी वजह से मैंने ऐसा पोस्ट किया था। कुल मिलाकर इस पोस्ट के जरिए सिंगर ने बस अपना दुख जाहिर किया है। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं दिल्ली से हूँ।
आप कौन से शहर से ये वीडियो देखते हैं कमेंट में जरूर लिखें।